मनुष्यों के प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करता है उसी को क्या कहा जाता है? भौतिक प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है क्या कहा जाता है? चैप्टर को पढ़ना है? कौन कौन? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा, इसके बाद में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के, यही सब पढ़ना था ना। फिर हम लोग चैप्टर चालू किए थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होती। प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है? नहीं ना। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर ना। 1 पारसेक बराबर, सबसे बड़ा मात्रक बताइए, पारसेक। क्या होता है? पारसेक। प्रकाशीय स्रोत क्या कहा जाता है? जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कितने प्रकार का होता है? मानव निर्मित और प्रकृति किसको कहा जाएगा? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो प्रकृति जिसको बनाता है उसे प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। कौन सा स्रोत? जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? इसके बाद मानव निर्मित में लालटेन, लैंप, दिया, बल्ब, ये सब क्या है? मानव निर्मित। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? रूप है ना। इसके बाद बताए थे किरण। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहा जाता है? गमन पथ को, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को किरण पुंज को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। किरण पुंज को क्या कहा जाता है? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? समांतर, अपसारी और चलिए बताइए, ये समानांतर है, अभिसारी है कि अपसारी है? एक जगह से निकलकर चारों तरफ फैलेगा, अपसारी। क्या? और एक जगह आकर के सब मिले जाएगा तो क्या कहलाएगा? हो बुझा जाएगा? कोई दिक्कत? अब आता है प्रकाश पुंज। यही तो था। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। समांतर, अपसारी और इसके बाद बताए थे आत्मदीप्त पदार्थ, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, दूसरे के प्रकाश में दिखे, अदीप्त। क्या? इस मिट्टी, कोयला, बालू, ये सब क्या है? अदीप्त है। क्या है? इसके बाद बताए थे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। उसके लिए मैं एग्जाम्पल बताए थे, पकौड़ी बताए थे ना। अच्छा, कौन कौन इसमें से अपारदर्शी है पकौड़ी के मामले में? मतलब कौन नहीं है? सब प्रभासी होगा, लेकिन कोनो कोनो ऐसा नहीं है प्रभासी, कोनो साफा पारदर्शी होगा। तू अपारदर्शी किसको कहा जाता है जी? प्रकाश उससे पार, अपारदर्शी जिसे प्रकाश पूरा का पूरा, और पारभासी जिसे प्रकाश आंशिक रूप से। ये सब पढ़ा दिए थे ना। फिर बताए थे हम छाया। प्रकाश के गमन पथ में जब एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके सामने एक अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका फिक्र बना लिया ना। अब देखे थे हम लोग प्रकाश का परावर्तन जब किसी सतह से टकरा करके प्रकाश मुड़ जाती है, जब किसी सतह से प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उसी को कहा जाता है प्रकाश का। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सी का होता है?
समतल दर्पण का। किसका? समतल दर्पण। कौन कौन नहीं देखे? कौन कौन देखे? हाथ उठाओ। इतने लोग नहीं देखा है। घरे मुंह देख के आया है आज? वो कौची होता है? समतल दर्पण होता है। क्या होता है? अरे घरे मुंह नहीं देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? इसके बाद बताए थे परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन होता है? नियमित और नियमित और नियमित और परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? नियमित और नियमित किसको कहा जाता है? जिसका परावर्तक सतह सीधा सरल हो और जिसका परावर्तक सतह रुखड़ा हो, अनियमित। रुखड़ा हो तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा परावर्तक सतह हो, ऐसा परावर्तक सतह हो, अगर एकदम सीधा, कैसान? तो अब देखिए इस प्रकाश आएगा तो देखिए किसे मुड़ेगा। देखिए ये जैसे हम एक दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे। ये मान लीजिए कि मोनू नाम का एक बॉलर है, बॉल फेंका, देखो पकड़, दिख रहा है? देखिए ऐसे अगर फेंकेंगे, ये नीचे वाला समतल सीधा है ना, तो देखिए कितना बढ़िया से मूव करेगा ये। अरे पकड़ रहा है ना, ऐसे ही होता है। देखिए पड़क रहा है ना, देखो पड़क रहा है ना। अगर सीधा होगा तो यह नियमित रूप से पड़केगा, यानी कि नियमित रूप से परावर्तित होगा। जैसे आएगा वैसे ही क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। ये ऐसे आया और चुपचाप सीधे निकल जाएगा। और जितना भी किरण इससे प्रवाहित कराएंगे वो सब इसी प्रकार से निकलेगा, सब के सब एकदम बराबर से निकलेगा। देखो बराबर कोण बना तो निकला ना। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है नियमित परावर्तन। लेकिन अगर यही सतह रुखड़ा हो जाए तो अब सोचो आप अपने से, अगर यहां पे पड़ेगा बॉल, ये यहां पर, तो ये कुछ इधर भागेगा, ऐसे कुछ। अगर यहां पे पड़ेगा तो ये कुछ उधर भागेगा। तो आप बताइए नियमित हुआ? नियमित किसको कहा जाता है? जिसमें पूरा सब एंगल बराबर बराबर हो, बराबर बराबर हो, तो उसको नियमित परावर्तन। तो परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? नियमित और परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखिए ये सीधा है तो पूरा सीधा सीधा सब निकला है, लेकिन ये रुखड़ा है। देखो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो इस तरफ जा रहा है, बिना एंगल का जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कीजिए ना, मतलब जैसे ये, हाँ ये ले लिए हम, अगर हम इसको गिराएंगे तो ये जाके सीधा बैठ जाएगा, ऐसे बैठ गया। लेकिन अगर हम एक तसली गिराएंगे ऐसे जो है, तो एक बार 2-4 बार ऐसे हिलेगा ना। ऐसा क्या होगा? क्योंकि उसका जो सतह है वो सीधा नहीं है। सतह जो है वो सीधा, तो थोड़ा सा वो जंप करेगा ना इधर उधर, पूरा हिलेगा इस तरफ ऐसे। तो वैसे ही होता है। एक देखे होंगे खिलौना आता है जिसको कैसे भी गिराइए वो सीधा हो जाता है, देखें कभी? तो वो खिलौना उसको ऐसे बनाया गया है। लेकिन अगर वैसा वो संरचना न बनाया जाए तो उसको गिरेगा तो गिर जाएगा, हिल डुल के क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो बताओ परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? नियमित और नियमित परिवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकीले सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बोलो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकीले सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन किसका है? बस सीधा चिकना और समतल सतह रहना चाहिए, चिकना और समतल। तो चिकना और समतल रहेगा तो जैसे आएगा वैसे निकलेगा, जैसे आएगा वैसे निकलेगा, जैसे आएगा वैसे ही निकलेगा। ऐसे परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं?
कौन सा परावर्तन? अब यही अनियमित किसको कहा जाएगा कि अगर परावर्तक सतह किसी रुखड़ी सतह पर पड़ता है, अगर प्रकाश किसी रुखड़ी सतह ऐसा सतह पर पड़ेगा तो अनियमित रूप से न परावर्तित होगा, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता। बोलो, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? चिकना समतल सतह पर पड़ेगा तो कैसा परावर्तन होगा? नियमित। रुखड़ा सतह पर पड़ेगा तो क्या होगा? परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? नियमित और चिकना सतह पर पड़ेगा तो, और रुखड़ा सतह पर पड़ेगा तो, रुखड़ा सतह पर पड़ेगा तो। चलिए बताइएगा कि ये नियमित वाला है कि अनियमित वाला। हमें को फिगर बना रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि नियमित वाला है कि अनियमित। अब तो ऐसा ही बोल दोगे कि नियमित है, क्या है कि इसका सतहीय कैसन ले लिए हैं हम? चिकना ले लिए हैं। चलिए अच्छा, ये इसको छोड़िए, अब ऐसा हम थोड़ा सा देते हैं, आप लोग बताइएगा कि नियमित है कि अनियमित है। अगर कोई प्रकाश एकदम ऐसे गुजर रहा है तो बताइए कौन सा, कैसा आएगा? इसका मतलब एकदम सीधा सीधा जा रहा है, तो कैसा परावर्तक सतह है उसका? नियमित है। अगर कोई प्रकाश ऐसे एक बार गया था, पहला बार इस तरह से कुछ गया था, और दूसरा वाला जो है ये कुछ यहीं पे ऐसे मुड़ा और ऐसे ना जाकर के हेने चल गया, तीसरा वाला जो है वो ऐसे गया और फिर एकदम हेने मुड़ गया, तो अब बताइए ये बिल्कुल सब बराबर बराबर जा रहा है ना, तो नियमित हुआ। और ये क्या कर रहा है? सबका एंगल अगर देखोगे तो इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल बहुत ज्यादा, इसका एंगल कम हो गया, तो ये कौन सा परावर्तन कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? कौन सा परावर्तन कहलाएगा? अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझिएगा पहले। उसमें प्रकाश के परावर्तन में होता क्या क्या है? कोई ये देखिए 2 नंबर में हमेशा आया है, ये हो गया आपका कोई दर्पण। दर्पण को अगर दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? इमेज के द्वारा। कोई एक लाइन खींचेंगे और उसके एक तरफ कलई अगर ऐसे ऐसे खींच देंगे लाइन हम, तो समझ लीजिए कि कलई किया हुआ है। कलई का मतलब हुआ है पेंट किया हुआ है। क्या हुआ है? अगर आपको दर्पण बनाना होगा तो ऐसे खींच करके आपको इस तरह से बना लेना है, तो ये कलई कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर इस तरह से बना दिए तो कलई हुआ। और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? ये हो गया आपका परावर्तक सतह, क्योंकि प्रकाश तभी परावर्तित होगा ना जब उसको कोई सतह मिलेगा। अगर कोई सतह नहीं मिला, अब इधर से प्रकाश निकला, अब दीवार पड़ेगा तभी तो टकरा के हिने जा रहा है। अगर दीवार नहीं पड़ता तो आगे चला जाता। नहीं समझ में आया? अगर कोई बॉल फेंकिए, अगर ये दीवार पड़ जाएगा बीच में तो इसको टकरा करके वापस आ जाएगा। और सोचिए दीवारें ना हो तो क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले जरूरी है परावर्तक सतह। प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका परावर्तक सतह। ये क्या हो गया आपका? परावर्तक सतह। अब एक बात बताइए, अब लाइट कहीं ना कहीं से तो आने देना जरूरी है ना, तभी तो प्रकाश आएगा तो परावर्तित होगा। तो ये हो गया एगो किरण जो इस सतह पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? इस सतह पर। कहां पहुंचा? सतह पर। तो जो किरणवा आ रहा है, देखिए यहां से कोई ना कोई प्रकाश की किरण निकल रहा है ना, और निकल करके मेरे पास, चाहे बोर्ड के पास, चाहे दीवार के पास पहुंच रहा है ना, तो ये प्रकाश यहां से निकल रहा है। ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अब प्रकाश निकल रहा है, निकलने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है। कौन सा किरण कहा जाता है? समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? आपतित। ये प्रकाश जो निकला, ये कौन सा किरण कहलाएगा? ये कहीं ना कहीं जाकर के इस मिरर पे, इस सतह पे टकराया होगा। बिना टकराए तो मुड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाकर टकराया होगा। जिस बिंदु पर टकराता है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट समझ में आया? जिस सतह पर जाके प्रकाश टकरा रहा है,
जिस सतह पर प्रकाश जाके टकरा रहा है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या कहा जाएगा? जो किरण निकल के आके टकराने के लिए आ रहा है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब ये किरण टकराया और ऐसे निकल गया, किरण टकराया और इस तरह से निकल गया, तो ये किरण ऐसे गया तो एरो दिखाएंगे ना, एरो दिखाएंगे ना। तो अब ये देखिए, आपतित किरण टकरा करके पार नहीं होने दिया, उधर भेज दिया, परावर्तित हो गया ना, तो इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। समझ में हम क्या बताए? ये कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। जो टकरा के उधर जा रहा है क्या कहलाएगा? परावर्तित। जहां पर टकरा रहा है, जहां पर ये टच कर रहा है, उसको कौन सा बिंदु कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जो किरण सतह से टकराने के लिए जा रहा है उसको कहा जाता है आपतित किरण। जो टकरा के वापस जा रहा है, कहीं जा रहा है दूसरे जगह, उसको क्या कहा जाएगा? जहां से टकरा के जा रहा है उसको कहा जाएगा आपतन बिंदु। क्या कहा जाएगा? यहां से लाइट निकला, यहां दीवार पे पड़ा, तो ये जाने वाला किरण का क्या कहलाएगा? आपतित। यहां पे जहां पे टकरा रहा होगा जाकर के प्रत्येक किरण इसका, वो सब क्या कहलाएगा? आपतन। यहां से टकरा करके वापस आ गया इस तरफ से, तो कौन सा किरण कहलाएगा? वो परावर्तित किरण। क्या कहलाएगा? अब ये काम किया जाता है कि यहां पर इस परावर्तक सतह से वो लंब खींच दिया जाता है। क्या खींच दिया जाता है? लंब। क्या खींचा जाता है? लंब। इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ये। जाने वाला किरण कौन सा किरण हो गया? आने वाला किरण, जाने वाला किरण, जहां पे टकराया आपतन बिंदु, जिस सतह से टकराया उस पूरे सतह को परावर्तक सतह, और ये खींचा गया है जो इसको क्या कहा जाएगा? अभिलंब। जो होता है परावर्तक सतह पे बिल्कुल लंब होता है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? अभिलंब नाम है इसका। अभिलंब का मतलब परावर्तक सतह पर लंब, परावर्तक सतह पर। अब दो गो टर्म और आएगा यहाँ पे बाबुआ। जहां पे दो गो किरण बनता है वही कोण बनता है। जहां पे दो गो रेखा मिला वही क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? जैसे ये दीवार इधर से आया, ये दीवार इधर से आया, यहाँ पे क्या बन रहा होगा? ये दीवार इधर से गया, ये दीवार इधर से गया, यहाँ पे क्या बन रहा होगा? अगर हम केहूनी कैसे कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा? बन रहा होगा ना। तो कोण, तो हेजा कोण एगो बन रहा है, एगो हेजा कोण बन रहा है। बन रहा है हेजा कोण एगो बन रहा है, एगो हेजा कोण बन रहा है। हाई जो कोण है, ये कोण कौन सा किरण से बन रहा है बताइए? आपतित किरण से। कौन से किरण से? हाई कौची है? अभिलंब। क्या है? ई कौची है? ये क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण बने यहाँ पे? आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बाबुआ हई अभिलंब, हेने कौची हो, तो हेजा कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। परावर्तन हई आपतन कोण, हई इसको सूचित किया जाता है आर द्वारा। किसके द्वारा? ये फिगर समझ में आ गया? यही प्रकाश का परावर्तन अगर पूछेगा तो फिगर आपको बनाना है। प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो यही फिगर आपको बनाना है। कौन कौन सा फिगर बनाए? फिर से बना देते हैं फटफट। यहां पे ये बनाएंगे परावर्तक सतह। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? किरण को लाएंगे। कौन सा किरण? यहां से टकरा के जाएगा का, जहां टकरा रहा है लंब खींच देंगे। यहां का कोण, यहां का कोण हो तो गया, पता तो है। फिर से अभी हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सा सतह? परावर्तक सतह। ये जो किरण आ रहा है, आप जहां पे टकरा रहा है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? यहां से टकरा करके हेनिया जाएगा ना, ये नहीं जाएगा। कहां जाएगा? हेने। बोलो हेने। ये जो किरण जा रहा है कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। कौन सा किरण?
यहां पे खींचेंगे को लंब, क्या करेंगे, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को किसके द्वारा सूचित करते हैं, आए आए। यहां पे कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण, कौन सा कोण, किसके द्वारा सूचित करेंगे, बुझा गया। अब आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, ये है रूल, ये है रूल। अब समझो बबुआ, समझो, हाई कौन सा किरण है, आपतित किरण। हाई कौन सा किरण है, हाई क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के हाई कौन सा किरण, बोलो, कौन सा किरण, कौन सा कोण, सॉरी कौन सा किरण, हाई कौची है, कौची है, तीनों का तीनों देखेगो एक ही जगह है, एक ही जगह है, एक ही जगह है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं है। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही जगह होता है, एक ही समतल पर होता है, एक के बिंदु पर होता है कि नहीं है। ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये हो गया आने वाला किरण, ये हो गया जाने वाला किरण, यहां खींचा गया अभिलंब, सब एक जगह खींचा गया, एक ही जगह से निकल रहा है ना। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, इतना समझ में आ गया। इसको कौन सा किरण कहा जाएगा, इसको कौन सा किरण, ये क्या कहलाएगा, तीनों कहां होगा, एक ही बिंदु पर, एक ही समतल पर, एक ही बिंदु पर एक ही, और हई दोनों कोणवा आपस में क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के, ठीक है। जितने रहेगा इसके आगे हम कल समझा कर बता दें।